हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल ओडिया स्टडी हाउस। पिला माने आज आम आलोचना करवा तुमर राजनीति विज्ञान जो संविधान दर्शन रही तार पार्ट 2। तो पार्ट 2 वीडियो आम पढ़ा भारतर संविधान विषय रे, ठीक अच्छे, जो थी कि रही प्रस्तावना बा प्रिएम्बल। ठीक अच्छे, तो पूर्व वीडियो आम आलोचना करते जो संविधान प्रणयन सभा बा संविधान कौन एवं तार प्रणयन सभा केमिति गठित होता, संविधान केमिति तैयारी होता। ठीक अच्छे, तो आज वीडियो आम आलोचना करवा संविधान जो मुखबंध कहुच्छी प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना विषय रे, यही प्रस्तावना रे कौन लिखाई, ठीक अच्छे, से विषय में डिटेल आलोचना करवा। तेणु पिला माने वीडियोटी आरंभ करने पूर्व वीडियोटी को गोटे लाइक कर दिंतु और सांग मानू निहाती भाव में शेयर कर दिंतु। आउ जदि चैनल को संपूर्ण भाव में नुआ आसी तेबे सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। तेबे चलंतु कौन अच्छी आम आलोचना करवा। देखंतु पिला माने प्रथमे दिखाई प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना कहले कौन बुझुच, तो यह हूँ देख आमर जो संविधान रही पृथ्वीर बृहत्तम संविधान मान्यता पाई। ठीक अच्छे, तो यही संविधान समस्त अंतर्निहित लक्ष्य आ उद्देश्य यार प्रस्तावना रे प्रतिफलित होईची। ठीक अच्छे, संविधान फास्ट पार्ट जोटा रही तो सहीटा हूँ प्रस्तावना। तो से कौन रही ना यही जो आमर देशर आमर संविधान समस्त अंतर्निहित लक्ष्य माने कौ उद्देश्य रे कौ लक्ष्य को लेकर संविधान तैयारी करा जीवो से विषय रे प्रस्तावना रे लिखा होईची। ठीक अच्छे, तो यही प्रस्तावना होउची आम संविधान प्रकृत मुखबंध बा उपक्रमणिका। ठीक अच्छे, तो एथिरे संविधान मौलिक लक्षण प्रतिफलित होईची। तो यही प्रस्तावनाटी कौन देखंतु, यही प्रस्तावनाटी को आम डिटेल बुझा। तो प्रस्तावना रे जहाँ लिखाई तो प्रथमे कौन लिखाई देखंतु, आमे भारतर जनसाधारण भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र भाव में गठन करने एवं यार समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय विचार चिंता अभिव्यक्ति मत विश्वास एवं उपासनार स्वाधीनता समान स्थिति और सुजोगर अधिकारी कराइबा एवं समस्तों मध्यरे व्यक्तिर मर्यादा सहित जातीय ऐक्य एवं संहति पुष्टिकारी मैत्रीर विकास निमंते पवित्र तथा दृढ़ संकल्पबद्ध होई आम्भमानकर एही शासन विधायक सभारे अद्य 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 दिन एतद द्वारा यही संविधान अवलंबन और प्रणयन कलु एवं आम्भमानଙ୍କଠାରେ ତାହା अर्पण कलु। तो यह हूँ आमर प्रस्तावना। तो ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ डिटेल बुझा एथिरे कौन सब लेखा होईची कौन कुहा होईची। ठीक अच्छे, देखंतु संविधान फास्ट पार्ट रे ही लिखा होईची जे आमे भारतर जनसाधारण। तो एथिरो आमे कौन बुझिले ना एथिरे आमर जो राष्ट्र रे कौन होईची ना जनसाधारण को प्राधान्य दिया जाइछि। तो सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी तो जनसाधारण बोली संविधान रे कुहाई। ठीक अच्छे, तो तेणुक प्रथम रे ही लिखाई आमे भारतर जनसाधारण। तो ये क्यों मैंने लिखुंट, तो जो विशिष्ट व्यक्ति माने संविधान प्रणयन सभार सदस्य थिले से माने उत्सर्गीकृत करिसंती से माने कहिसंती जे आमे भारतर जनसाधारण। ठीक अच्छे, तो ये भारतर जनसाधारण को उत्सर्गीकृत करिसंती, तांकु सर्वोच्च क्षमतार अधिकार देइसंती। ठीक अच्छे, भारत को एक सार्वभौम। देखो तो ये गोटे वार्ड आसला, ये 5टी वार्ड अच्छी बहुत इंपोर्टेंट वार्ड। तो जो वार्ड रु ही आम जापर पूरा संविधान कौ विषय रे लिखाई तार उद्देश्य बा लक्ष्य कौन रही। प्रथम रु कहुला जे आमर प्रस्तावना रु आम जापर जे संविधान रो उद्देश्य आ लक्ष्य विषय रे। तो प्रथम वार्ड देखंतु अच्छी सार्वभौम। तो पूर्वर तुम्हें पढ़ीच जे भारत होउची गोटे सार्वभौम राष्ट्र। तो सार्वभौम राष्ट्र रो अर्थ कौन ना सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। तो भारत को सर्वोच्च क्षमता प्रदान करा जाइछि। पूर्वर जेतेबेले भारत पराधीन रहितिला सेतेबेले कोन होइतिला ना ब्रिटिश बा इंग्रेज सरकार भारतर सबु निष्पत्ति रे हस्तक्षेप करुथिले, अर्थात सेमाने ही देश चलाउथिले। किंतु भारत स्वाधीनता हेला परे तो जो संविधान तैयारी हैला सेठी ही प्रथम रु कहा गला जे भारत एक सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र। तो अर्थात भारत कौन ना सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी, अर्थात भारत जो बाह्य बा आभ्यंतरीण जहाँ भी निष्पत्ति नेब आम देशर जहाँ भी निष्पत्ति नियाजिवो ताहा कोनोसी बाह्य शक्ति बा बाह्य
देश कहि परिबा आमे बाह्य व्यक्ति केही भी हस्तक्षेप करि परिबे नाही अर्थात आमे भारतीय माने ही आमे कौन करिपरिबा ना आमे निष्पत्ति नहीं पारिबा आम देश केमिति सुपरिचालित होई पारिबो। ठीक अछि तो यह होची सार्वभौम। तो नेक्स्ट वर्ड देखंतु समाजवादी। तो समाजवादी कौन पिला माने ना समाजवादी होउची देखंतु समानता को बुझाउची। समाजवादी रो अर्थ होउची समानता अर्थात भारतीय मानकु समस्त को समान भाव रे देखा जिवो। समस्त नागरिक जो माने कि भारत वर्ष रे बसवास करूचंती तो से माने सब क्षेत्र रे समान भाव रे दृष्टि दिया जिवो। ठीक अछि नेक्स्ट देखो वार्ड गोटे रही धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष पिला माने आगरू पढ़ीच धर्मनिरपेक्ष कौन ना भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अर्थात कौन ना भारत रे कौनसी धर्म को प्राधान्य दिया जाई नहीं। भारत रे विभिन्न प्रकार धर्मावलंबी लोक माने बसवास करूछंती। विभिन्न धर्म रही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध एभली विभिन्न प्रकार धर्मर लोक माने भारत रे बसवास करिसेंती। सेति मध्य रे हिंदू माने होइचंती सबुठारु माने अधिक अर्थात 80% रु अधिक हिंदू माने भारत रे बसवास करुचंती किंतु तथापि भारत एक हिंदू राष्ट्र नुहे। तो भारत कौन ना भारत होची धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अर्थात कौन सी धर्म को भारत प्राधान्य दिया देई नहीं सबु धर्म को से समान दृष्टि देइची अर्थात सबु धर्म ठारू से समान दूरत्व बजाय रखिची। ठीक अछि तो एठारे होची भारत रे कोन होईची ना भारत रे व्यक्ति धर्म ग्रहण करि पारिबे किंतु राष्ट्र धर्म ग्रहण करि पारिबो नाही बा राष्ट्रर कोनोसी धर्म नाही। तो एटा होची आम देशर जोटा कि आम देश एथि पई गर्वित जे आम देश भारत वर्ष होची गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किंतु अन्य जदि देश देखिबा पाकिस्तान कथा कहबा तो पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र तो तार राष्ट्रीय धर्म रही किंतु आम देश रे सेमिति राष्ट्रीय धर्म नाही। तो तेणु करी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक अछि तापर देखंतु गणतांत्रिक। तो गणतांत्रिक राष्ट्र कौन ना पिला माने गणतांत्रिक अर्थात गण अर्थात लोक माने तांत्रिक अर्थात तंत्र बा शासन जो थारे लोक मानक द्वारा शासन करा जाय थाय बा लोक मानक द्वारा शासित हुए ताहा होची गणतांत्रिक राष्ट्र। तो अब्राहम लिंकन तो आपनकर मने थिबो तो अब्राहम लिंकन जो उक्तिटी कहिथिले तो ए जो गणतांत्रिक राष्ट्र विषय रे जे कोन कहिथिले ना गणतंत्र राष्ट्र होची से राष्ट्र जोठारे होची लोक मानक द्वारा एवं लोक मानक पई शासन व्यवस्था रही थाए अर्थात सबु क्षेत्र रे लोक मानक प्राधान्य दिया जाय थाए। ठीक अछि तो भारत एई भली एक राष्ट्र। तो एटा देखंतु आ गोटे वर्ड रही साधारणतंत्र राष्ट्र। तो एठी हमर टोटल केतोटी हमर प्रारंभ रे वर्ड पाइले ना सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक एवं साधारणतंत्र राष्ट्र। तो ये जो पांचटी वार्ड रु ही आमे जानि परिबा जे जो प्रस्तावना रे जो पांचटी वार्ड रही ये वार्ड रु ही जानि परिबा जे जो प्रस्तावना माने ये जो संविधान हमर को उद्देश्य नै करी लिखाई छी हमर संविधान रे कोन लक्ष्य रही। ठीक अछि तो लास्ट वार्ड रे जो रही साधारणतंत्र राष्ट्र तो पिला माने ये जो गणतांत्रिक राष्ट्र आ साधारणतंत्र राष्ट्र एटा होची एका नुह तो टिके भिन्न रही कोन ना साधारणतंत्र राष्ट्र कहले कोन बुझबा ना जो राष्ट्र रे जो माने जे सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी थिबो। तो आमर जमती भारत वर्ष रे सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी जदि आमे कहिबा माने सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी नुहे तो जे सर्वोच्च पदवी रे थिबो। ठीक अछि तो जदि आमे कहिबा का को बुझिबा ना प्रधानमंत्री नहले राष्ट्रपति ए दी जण। ठीक अछि तो ए माने केबे भी वंशानुक्रमिक भाव में नियुक्ति हेबे नहीं अर्थात वंशानुक्रमिक हो पारिबो नहीं। ठीक अछि प्रधानमंत्री आउ राष्ट्रपति वंशानुक्रमिक कौन जेमती कि राजतंत्र शासन रे चालू थाए राजांकर पुओ बा राजांकर उत्तराधिकारी जे थिबो आउ थरे से राजा हबो किंतु आमर जो थरे कि साधारणतंत्र राष्ट्र रही से भलिया प्रधानमंत्री को परे तांकर फैमिली रु कहीं प्रधानमंत्री हेबे नहीं कि राष्ट्रपति हेबे नहीं। हाँ हेई पारिबे जदि जनता चाहिए तो निर्वाचन माध्यम रे हेई पारिबे। तो ए मानकर कार्यकाल रहिबो 5 वर्ष ए माने कोन सबुदिन पाई मध्य रही पारिबे नहीं। तो 5 वर्ष रे थरे निर्वाचित होबो तापरे विजयी आउ थरे से माने पदवी ग्रहण करि पारिबे। ठीक अछि किंतु पराजित हेले ग्रहण करि पारिबे नहीं। तो यह होची साधारणतंत्र राष्ट्र अर्थात आमर जो सर्वोच्च पदवी रे जो माने थिबे ता वंशानुक्रमिक होई पारिबो नहीं। तो पिला माने बुझी पारले देखंतु ताले आउ थरे कहवा होची जे आमे भारतर जनसाधारण तो भारत को आमे एई भली भाबरे में गढिबा केमती सार्वभौम
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र भाव में गठन करवा। तो ताहा गठन करने कौन करवा ना यार समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय विचार करवा। अर्थात से कौन करवा ना सामाजिक न्याय प्रदान करवा। सामाजिक न्याय अर्थात से जो पूर्वर आम पढ़िले समता समता अर्थात समस्त को समान दृष्टि देवा, समस्त को समान न्याय प्रदान करवा। ठीक अच्छे। एवं अर्थनैतिक न्याय तो अर्थनैतिक न्याय जमती कि कौन अर्थनीति माने अर्थनैतिक क्षेत्र में समस्त को समता सृष्टि करवा अर्थनैतिक न्याय। तापर राजनैतिक न्याय कौन ना राजनीति क्षेत्र में मध्य समस्त को समान भाव में विचार करवा। अर्थात आमर जो रही मतदान अधिकार ये गोटे हूँ राजनैतिक न्याय। तो समस्त भारतीय जो माने कि 18 वर्ष किंबा तदूर्ध ताठारु अधिक वर्ष तो से माने कौन करें ना मतदान करें। मतदान करी से माने आमर देशर कौन प्रतिनिधि बाछि पारिबे। ठीक अच्छे। तो सही अधिकार रही जो माने भी देशर 18 वर्ष हो जाइछंती किंबा ताठारु अधिक देशर नागरिक समस्तंकर अधिकार रही जे से कौन करबा ना मतदान करि पारिबो। ठीक अच्छे। तो ये हूँ राजनैतिक न्याय विचार। चिंता अभिव्यक्ति मत विश्वास एवं उपासनार स्वाधीनता। उपासनार स्वाधीनता अर्थात समस्त को माने कहा किए पूजा करिवो से किए कौ देवता को पूजा करिवो तो एथिरे व्यक्तिर स्वाधीनता रही। तो एथिरे कहीं भी बारण करें नहीं। तो यह हूँ उपासनार स्वाधीनता दि जाइए। समान स्थिति आउ सुजोगर अधिकारी कराइबा एवं समस्तक मध्य व्यक्तिर मर्यादा सहित जातीय ऐक्य एवं संहति पुष्टिकारी मैत्रीर विकास निमंते पवित्र तथा दृढ़ संकल्पबद्ध होई आंभ मानकर एही शासन विधायक सभारे अद्य माने आज जो दिन एटा लेखा हला देखंतु 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख दिन। तो जो दिन कि आमर संविधान लेखा सरी थिला सही दिन। ठीक अच्छे। तो यही दिन एत द्वारा यही संविधान अवलंबन और प्रणयन कलु। संविधान जोड़ा आमर कौन अंगीकृत हो गला से दिन लेखा सरला 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख दिन। एवं आंभ मानक ठारे ताहा अर्पण करदेलु। आंभ मानक ठारे अर्थात यही आमर भारतीय जनसाधारण ठारे। ठीक अच्छे। तो ये थिला प्रस्तावना। प्रस्तावनार जो किछि वार्ड पिला माने मन रखिबे को वार्ड रही सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक राष्ट्र न्याय विचार। ठीक अच्छे। अर्थ जो राजनैतिक न्याय विचार अर्थनैतिक न्याय विचार एवं सामाजिक न्याय विचार। तो यही वार्ड सब। ठीक अच्छे। एवं शेष लिखाई ना क्यों दिन यहाँ अंगीकृत होता तारीख लिखाई 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारीख दिन। तो एबे आमे पढ़िबा तो यही जो प्रस्तावन विषय रे आउ किछि विशेष तथ्य। तो देखंतु कौन अच्छी ना संविधान रो यही प्रस्तावना को पाठ कले आमे एथिरे तीनोटी कथा स्पष्ट पाइलु। कौन कौन ना संविधान रो मूल उत्स बा आधार संविधान रो सेकेंड कौन अच्छी ना संविधान रो लक्ष्य बा उद्देश्यर विवरणी प्रस्तावन रे जहाँ लिखाई ताहा होची संविधान रो लक्ष्य आ उद्देश्य कौन रहिबो बोली सेतिरु ही जणा पड़ीगला। एवं थर्ड रे कौन रही ना यह गृहीत हेबार तिथि बा तारीख केबे गृहीत होइतिला। तो 1949 मसीहा जनवरी 26 तारीख दिन गृहीत हैला। तो पिला माने मन रखिबे 1950 मसीहा जनवरी 26 जोटा सेटा होची कार्यकारी हैला। ठीक अच्छे। तो 1949 जो नवेम्बर 26 रे एटा गृहीत हो गला एवं 1950 जनवरी 26 रे यह कार्यकारी हैला। ठीक अच्छे। तापर देखंतु प्रस्तावनार आरंभर जो कथा उल्लेख कराई जोटा आम एबे आलोचना कलु सेटा आउथरे टिके डिटेल आलोचना करदेबा। कौन रही देखंतु ना वी द पीपल ऑफ इंडिया आमे जो भारतीय प्रथम रे ही लिखाई आमे भारतीय जनसाधारण एथिरु कौन सूचित हुए ना एथिरे संविधान रो भारतर जनसाधारण को विशेष प्राधान्य दिया जाइछि जोटा कि पूर्वरु कहा गला। तो एवं जनसाधारण को पाखरे ही चरम क्षमता निहित रही। तो जनसाधारण को इच्छारू यही संविधान सृष्टि होइछि। तो जनसाधारण को नाम रे संविधान प्रणयन करा जाइछि एवं जनसाधारण को नाम रे मध्य संविधान चलीछि। तेणु एठारे प्रश्न उठे एही संविधान सभा कौन प्रकृत रे भारतीय जनसाधारण को प्रतिनिधित्व करि पारिथिला। तो यही प्रश्न संविधान सभार भितरे और बाहर उठीथिला। तो जो परिस्थिति रे संविधान सभा बसी थिला ताहाको अनुध्यान कले देखिबा जे 1946 मसीहा रे साबालक भोट प्रथा माध्यम एभली एक सभा गठन करवा सेतेबेले आदौ संभवपर नथिला। तामाने
ये जो संविधान तैयारी करागला संविधान रे कौ सब नीति बा नियम रहिबो से विषय रे कोनोसी आमर जो निर्वाचन हेई नथिला साबालक भोट प्रथा सेतेबेले हेई नथिला। तो पूर्वर आम पढ़ी संविधान प्रणयन सभाटा केमिति बसीथिला ठीक अछि कहीं ना सेतेबेले जो 1946 मसीह माने होइतिला तो सही समय साबालक भोट प्रथा माध्यम एभली सभा गठन करने संभव नथिला। साबालक भोट प्रथा माध्यम एपरी एक सभा गठन करने सेतेबेले संपूर्ण अवास्तव थिला। तो भारत वर्ष रे कोनोसी अंचलर अधिवासी माने साबालक भोट प्रथा संपर्क में अभिज्ञता अर्जन करनथिले सेतेबेले जानि नथिले साबालक भोट प्रथा कौन ठीक अच्छे केमिति से माने मतदान करेंगे ए सब विषय से अज्ञ थिले। तो तेणुक संविधान सभा गठन करने सेतेबेले समग्र देश में साबालक भोट प्रथा अनुसार एक भोटर तालिका प्रस्तुत कर निर्वाचन करने निश्चित भाव अनेक वर्ष लगी जाता। तेणु संविधान गठन करने निर्वाचन करने अपेक्षा निर्वाचन करने पर्यंत अपेक्षा करी रही ता बुद्धिमान कार्य होई नथंदा। तेणु कौन है ना अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संविधान सभा गठन करने जो कैबिनेट मिशन आसीथिला पूर्व आम पढ़ी तो कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव देइथिला सेही प्रस्ताव को ग्रहण करने को आम बाध्य हेलु ठीक अच्छे। 1949 मसीहा संविधान गठन सभारे डॉक्टर आंबेडकर जहाँ कही से प्रत्येक सभ्य एकमत होते से कौन कही टे मन रखिए ना से कही जे ए सभार प्रत्येक सभ्यंकर इच्छा अनुसार यही संविधान मूल आधार होउची जनसाधारण। तो से पूर्वर ही कही यही सभार जो मूल आधार कौन ना जनसाधारण अर्थात जनसाधारण को दृष्टि रे रखी यही जो संविधान प्रणयन सभाटी करा जाइछि एवं संविधान लेखा जीवो ठीक अछि। यार सत्ता एवं सार्वभौमत्व जनसाधारण ठारू ही मिली। तो ये होछि डॉक्टर आंबेडकर कही तापर देखंतु संविधान रो प्रस्तावना रे प्रथमे भारत को एक सार्वभौम गणतांत्रिक और साधारणतंत्र राष्ट्र भाव घोषणा करा जाइथिला मात्र। तो ये कथाटी टिके मन रखिबे पिला माने। तो फास्ट जो तीनोटी शब्द रहितिला कौन कौन ना सार्वभौम गणतांत्रिक एवं साधारणतंत्र राष्ट्र को जो 5टी शब्द मध्यरु तो सेथिरे 1976 मसीह संविधान 42तम संशोधन आईन अनुसार आउ 2टी शब्द नूतन भाव में जोग करागला। तो कौन कौन ना ताहा होची समाजवादी आ गोटे होची धर्मनिरपेक्ष। तो प्रथम जो 5टी शब्द आम देखी से फास्ट जदि आम देखा संविधान प्रथम यही 3टी सार्वभौम गणतांत्रिक आउ साधारणतंत्र राष्ट्र यही 3टी शब्द जोग करा जाइतिला। परे परे 1976 मसीह जितेबाला संविधान 42तम संशोधन होता। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पाई बहुत इंपोर्टेंट। तो तेणु पिला माने मन रखिबे जो परे जो 2टी शब्द जोग करागला ताहा कौन कौन ना गोटे होची समाजवादी एवं आ गोटे होची धर्मनिरपेक्ष। तो भारत गोटे सार्वभौम राष्ट्र कारण पूर्व कौन कहगला सार्वभौमर अर्थ ना कौनसी बाह्य देश बा शक्तिर चाप बा नियंत्रण संपूर्ण मुक्त अटे किए आम देश भारतवर्ष। तो देश में उभय आभ्यंतरीण और वैदेशिक व्यापार नीति निर्धारण में यह संपूर्ण स्वाधीनता क्षमतार अधिकारी अटे। तो भारत एक गणराज्य हिसाब से तार समस्त सार्वभौमत्व हासिल करने पर मिलित राज्यगोष्ठीर सदस्य हो रही। जदिओ इंग्लैंडर राणी को मिलित राज्यगोष्ठीर प्रतीकात्मक मुख्य भाव में ग्रहण करा जाए यह भारतर सार्वभौम क्षमता को कौन सी प्रकार प्रतिहत करे नहीं। अर्थात भारत ही तार आभ्यंतरीण एवं वैदेशिक व्यापार नीति निर्धारण में संपूर्ण स्वाधीनतार अधिकारी अटे ठीक अच्छे। तो से भली भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र पूर्वर कहला ना गणतांत्रिक कहले देशर शासन भार परिचालना करने जनगणों द्वारा बा जनता द्वारा निर्वाचित दायित्व संपन्न लोक प्रतिनिधिमूलक सरकार को बुझाई थाए। तो यही शासन पद्धति रे जो माने राज्य को शासन करती से माने लोकमानंकर द्वारा सेमानंकर प्रतिनिधि भाव में निर्वाचित होती और से माने लोकमानंक पाखरे उत्तरदायी होती ठीक अच्छे। लोक माने सेमानंकु निर्वाचित करती एवं से माने कौन करुछंती तो तार उत्तरदायी से ही लोक मानक पाखरे रखती। पुनश्च प्रस्तावना रे भारत को एक साधारणतंत्र राष्ट्र भाव स्वीकृति दि जाइए। साधारणतंत्र राष्ट्र होइतिबारु यार कौनसी एक नागरिक राष्ट्रपति भाव में 5 वर्ष निर्वाचित हो राष्ट्र मुख्य रहती। अर्थात पूर्वर कहला एमाने
ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି 5 ବର୍ଷ ରହିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାରତରେ ସମାଜବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଣିବା। ସମାଜବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା। ତ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାମ୍ୟ ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ହେଲା ନ୍ୟାୟର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଆଉ ଟିକେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପରିଶେଷରେ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଭାତୃତ୍ୱ ବା ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବହୁ ଭାଷା, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଶାଳ ଦେଶ। ଭାରତ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର, ତଥାପି ଆମ ଦେଶର ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ବା ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଭାଇଚାରା ଭାବ ରହିଛି। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଏବଂ ସଂହତି କେବଳ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା, ସଦ୍ଭାବ, ମୈତ୍ରୀ ବା ଭାତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମାନେ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବୈଷମ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଭାତୃତ୍ୱବୋଧ ଭାରତୀୟ ଏକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଲେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ନ୍ୟାୟ ଓ ମୈତ୍ରୀ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବା ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି। ତ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଜନୈକ ସଭ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଠାକୁର ଦାସ ଭାର୍ଗବ କହିଥିଲେ, ତ ମନେ ରଖିବେ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଂଶ, ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଚାବିକାଠି, ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ପଣ୍ଡିତ ଠାକୁର ଦାସ ଭାର୍ଗବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଥିବା ଏକ ମୁକ୍ତାର ହାର ସଦୃଶ ଅଟେ। ତ ଶେଷରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ? ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନାଟି ରହିଛି ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ ବିଶେଷ କି ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରିକି ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। 1960 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମତ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବନାଟା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ପରେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ମାମଲାରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିରେ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ରୂପରେଖ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମୁଖବନ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ସଦୃଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ।